आज के व्लॉग में हम बात कर रहे हैं कि इमरान खान को कत्ल करने का कॉन्ट्रैक्ट दहशतगर्द तंजीम को किस शख्स ने दिया। सब हकीकत सामने आ गई है और हम आपको बताएंगे कि कैसे आईएमएफ ने इसहाक डार की तशरीफ पर लात मारकर चारों शाने चित कर दिया है और वो कहने पर मजबूर हो गए हैं कि पाकिस्तान की मईशत अल्लाह के हवाले। हम बात ये भी करेंगे कि मर जाएंगे मगर यजीद की बैत नहीं करेंगे, ये कहते हुए फवाद चौधरी तो जेल को सुधार गए हैं मगर अब अगली बारी किसकी है। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 33 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन 16 मार्च को कराने का ऐलान कर दिया है। बाकी इलेक्शन कब होंगे इस पर भी बात होगी। हम आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने निगरान वजीर आला पंजाब और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली राजा रियाज की तैनातियां अदालत में चैलेंज कर दी हैं। अब आगे क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रेड लाइन न्यूज यूएसए और पाकिस्तान से अहम तरीन और गर्म खबरों के साथ मैं हूं शफकत हमीद संधू एडवोकेट। इमरान खान ने आज कौम से खिताब किया है। उन्होंने कौम को यह बताने की कोशिश की है कि उनकी जान को जो खतरा है वो किससे उनको ये खतरा लाहक है और उसमें से उन्होंने 4 नामों में से एक नाम जो है वो बता दिया है। उन्होंने बताया है कि साबिक सदर जरदारी ने एक दहशतगर्द तंजीम को कॉन्ट्रैक्ट दिया है बाकायदा, जो किसी मुबैना तौर पर वो किसी दहशतगर्द हमले में मुझे हलाक करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने ये भी बताया है कि वो कैंपेन पर निकलेंगे, चाहे वो इलेक्शन की कैंपेन हो या चाहे वो हकीकी आजादी की कैंपेन हो, वो घर में नहीं रुकने वाले, वो बाहर निकलेंगे। उन्होंने मजीद तफसील बताते हुए ये भी बताया कि जब पहली दफा प्लान ए बनाया गया मेरी जान लेने का तो उसमें 4 लोग शामिल थे। जब ये रिपोर्ट्स मेरे तक पहुंची तो मैंने उसका वीडियो क्लिप बनाकर दूसरे मुल्क में भेज दिया था, महफूज कर दिया था, ताकि अगर ये ऐसा प्लान करने में अमल करने में कामयाब हो जाए तो ये प्लान सामने आ जाए। 4 लोगों के नाम मैंने उसमें बता दिए थे। जब ये उकदा मैंने एक खोल दिया एक भरे जलसे में तो फिर वो प्लान ए पर अमल दरामद नहीं कर सके और उसके बाद उन्होंने प्लान बी बनाया। उस प्लान बी में यह तय पाया कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ तौहीन मजहब की एक कैंपेन चलाई जाए, जो कि हुकूमती लेवल पर चलाई गई, जिसमें अरकान असम्बली ने और ओहदेदारों ने हुकूमती ओहदेदारों ने उनके खिलाफ बयानात दिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक जो है बयानिया बनाया गया और फिर मुझ पर यह हमला कराया गया। लेकिन मैंने मौत को बहुत करीब से देखा और अल्लाह ताला ने मेरी जिंदगी बचा ली। उन्होंने बताया कि अब प्लान सी तैयार है क्योंकि मुझे हर सूरत में रास्ते से हटाना इन कुव्वतों का जो है वो मतबा नजर है और इसके लिए सदर जरदारी सिंध से करप्शन का लूटा हुआ पैसा जो कि बेशुमार है उनके पास, उन्होंने उस पैसे का इस्तेमाल शुरू कर दिया है और साबिक सदर जरदारी ने ये पैसा दहशतगर्द तंजीम को देकर तो मेरे कत्ल का कॉन्ट्रैक्ट बाकायदा तौर पर दिया है। लिहाजा अगर मेरी जान जो है वो चली जाती है या कोई ऐसा काम हो जाता है तो मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूं कि कौम इन लोगों को फिर कभी माफ ना करे और ये मुझे कत्ल करके जो मैंडेट कौम से लिए बगैर हुकूमत करना चाहते हैं ये उस अपने कारोबार को इंजॉय ना कर सकें और कौम इनका जो है वो पूरा मुहासबा करे। लिहाजा इमरान खान ने आज अदलिया को भी उन्होंने अपील की है कि अदालत अगर इस मौके पर सामने नहीं आती, अपना आईनी किरदार अदा नहीं करती तो मुल्क जो है उसकी सालमियत बाकायदा तौर पर खतरे में है। और हम आपको ये बताएं कि कैसे आईएमएफ ने आज जो है इसहाक डार की जो है वो उन्होंने सारी प्लानिंग जो है वो फेल कर दी है। उन्होंने शराइत जो आयद की थी उस पर अमल दरामद पर जो है हमारी हुकूमत मजबूर हो गई है और इस मजबूरी की वजह से जो कैप लगाया गया था, जो डॉलर की एक्सचेंज रेट है उसके ऊपर जो कैप लगाया गया था उसकी ट्रेड के ऊपर, वो उनको हटाना पड़ गया है, जिससे इसहाक डार की सारी प्लानिंग जिसमें उनका बयानिया ये था कि वो डॉलर को 200 रुपए के करीब जो है वो एक्सचेंज रेट के लिए ऊपर लेकर आएंगे,
वो इसकी बजाय वो 300 की तरफ उसने सफर बड़ी तेजी से शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता रोज जो 24 रुपए का एक अचानक जो है सफर तय किया था, डॉलर ने अपनी ऊंची उड़ान भरते हुए वो उड़ान उसने जारी रखी और आज के दिन वो 7 रुपए मजीद इजाफे के साथ वो 62 65 यानी 265 और 262 के करीब जो है वो ट्रेड हो रहा है। और इस उड़ान की वजह से पेट्रोल की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा होने का इम्कान है, क्योंकि पाकिस्तान की ही नहीं बल्कि सारी दुनिया की जो ट्रेड है पेट्रोल की वो डॉलर में होती है, और डॉलर की कीमत में इजाफा होने की वजह से ये जो पेट्रोल दरामद किया जाता है लामहल्ला तौर पर उसमें भी ये इजाफा होगा। और $1 में जितना पेट्रोल आता है, अगर वो 250 रुपए का था तो अब वो 300 के करीब जो है वो पहुंच जाएगा। सोने की कीमतें भी चूंकि डॉलर के ऊपर मुनहसर होती हैं, तो सोने की कीमत भी आज की पर लगाकर उड़ रही है और 2 लाख रुपए की एक जो हद थी वो क्रॉस करते हुए पाकिस्तान की माशी तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हो रहा है और 2,25,000 रुपए की फी तोला की कीमत जो है वो इस वक्त बाजार में मौजूद है। डॉलर की यह सूरत हाल है, जबकि दूसरी तरफ धड़ाधड़ अदालतों से और अदारों से हुकूमती जो लोग हैं या उनके जो पसंदीदा लोग हैं उनके केसेस जो है वो अरबों रुपए के माफ हो रहे हैं। वजीर आजम ने आज एक फिर वही जज्बाती बयान दिया, जैसा उन्होंने कहा था कि मैं कपड़े बेचकर आटा दूंगा। आज उन्होंने कहा है कि मुश्किल हालात में हुकूमत मिली है और एक एक पाई बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर जो है वो यकीनन अवाम की हंसी जरूर छुट्टी होगी कि अरबों रुपए के केसेस तो माफ किए जा रहे हैं और वो नैब जो 480 अरब डॉलर की रिकवरी करने वाला अदारा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, वो सिर्फ और सिर्फ एक काम पर लगा हुआ है और वो काम क्या है कि हुकूमती और हुकूमत के चाहे जाने वाले लोगों के केसेस कैसे माफ करने हैं। जहांगीर तरीन जो कि अब पीडीएम की सफों में है और हुकूमत के पसंदीदा लोगों में है, उनके खिलाफ और उनके बेटे अली तरीन के खिलाफ एफआईए का केस भी आज खत्म हो गया है और चालान पेश किया गया है और उसमें इन दोनों को बेगुनाह करार दे दिया गया है। कहां अरबों रुपए के जो रिकवरीज जहां से मुमकिन है वो माफ की जा रही हैं और एक एक पाई जो है उसके लिए वो बचाने की कोशिश करने का बयान दे रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत जो है उसको आज इसहाक डार ने भी अपने जिम्मे लेने से इनकार करते हुए कहा है कि पाकिस्तान की मईशत अब अल्लाह के हवाले है। अल्लाह ही पाकिस्तान का और पाकिस्तान की मईशत का मददगार हो सकता है। फवाद चौधरी गिरफ्तार है और 2 रोजा रिमांड के बाद जब उनका मजीद रिमांड मांगा गया तो अदालत ने मजीद रिमांड देने से इनकार किया और उनको जुडिशल लॉकअप में भेज दिया गया है। 14 रोज के बाद उनकी दोबारा से पेशी होगी। फवाद चौधरी जो है वो बड़े मजबूत आसाब के आदमी साबित हुए हैं और वो इस वक्त जो है वो पीटीआई के हीरो बन गए हैं, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद जब उनका रिमांड लेने की कोशिश की जा रही थी और उनके वकाला उनकी जमानत लेने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने अदालत में लुकमा देना जारी रखा था कि मुझ पर जो इल्जाम है कि मैंने इलेक्शन कमीशन को हुकूमत का मुंशी करार दिया है वो मैं मुंशी ही कहूंगा। और आज उन्होंने एक और तारीखी जुमला अदा किया, उन्होंने कहा कि मरते मर जाएंगे लेकिन यजीद की बैत नहीं करेंगे। यानी इस वक्त उन्होंने पाकिस्तान को कूफा के बराबर खड़ा करते हुए यह तस्वर पेश किया है कि इस वक्त जो लोग जानते हैं कि कौन हक पर है, जो ये समझते हैं कि कौन हक पर है, वो भी खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। यानी दूसरे लफ्जों में उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को और अदालत को जो है वो चैलेंज किया है और उनसे ये कहा है कि यजीद की बैत हम तो नहीं करेंगे, अगर कोई करना चाहता है तो फिर उसकी मर्जी है। और हम भी ये समझते हैं कि ये एक ऐसा मोड़ पाकिस्तान की सियासत में आ चुका है जब अमेरिका ये चाहता है कि इमरान खान जो है वो इस मुल्क की बागडोर ना संभालें, तो फिर उन्होंने तमाम तर मशीनरी को इमरान खान के रास्ते में खड़ा कर दिया है, आहनी दीवारें बनाने का हुक्म जारी किया है और फिर अमदाद भी दी जा रही है ताकि ये जंग जो पाकिस्तान के अंदर अमेरिका की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए
शुरू की गई है वो लड़ी जाती रहे, वो जारी रहे, और नुकसान जो है वो पाकिस्तान की अवाम का किस भयानक तरीके से हो रहा है, इसकी किसी को परवाह नहीं है। ना एस्टेब्लिशमेंट को परवाह है, ना ब्यूरोक्रेसी को परवाह है, ना अदलिया को परवाह है, ना हमारे दीगर अदारों को परवाह है। FIA क्या काम कर रही है, वो अपने मुल्जमान को छोड़ रही है। अदलिया क्या कर रही है कि वो दम साध लेती है। एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है कि वो खामोश बैठी हुई है, कह रही है कि हम ए पॉलिटिकल हैं। लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं, जिस तरह से निगरान वजीर आला ने आते ही, पंजाब के निगरान वजीर आला ने PTI के खिलाफ नशिस्त संभाली है, शिस्त बांध ली है, टारगेट करना शुरू किया है, और मावरा आइन इकदाम जो है वो पे दर पे कर रहे हैं। उन्होंने तबादलों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। आज भी पंजाब के अंदर 16 अहम तरीन ओहदों के जो है वो तबादले किए गए हैं, और अभी तक इलेक्शन का टाइम नहीं दिया जा रहा है। कौमी असम्बली के 33 हलके, जो कि बाद में मुस्ताफी होने वाले लोगों का ऐलान किया गया था, और पंजाब असम्बली और KP के असम्बली उससे पहले टूट चुकी थी। कौमी असम्बली की खाली नशिस्तों पर, 33 नशिस्तों पर 16 मार्च के इंतखाब का ऐलान कर दिया गया है, जबकि पंजाब असम्बली और KP में जो इलेक्शन है उस पर चुप साधी हुई है। ये चीजें बता रही हैं कि इस वक्त जो है वो जानबदार काम हो रहा है, गैर जानबदार काम नहीं हो रहा है। कौमी असम्बली के अगर 33 हलकों में 9 मार्च को या 16 मार्च को इलेक्शन किया जाता है, तो इसके बाद फिर बाकी 33 हलकों जो बाद में इस्तीफे मंजूर हुए उनका ऐलान किया जाएगा। फिर उसके बाद 43 हलकों में इलेक्शन का जो है वो ऐलान किया जाएगा, और 2-2 महीने का यह वक्फा डाल के हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करने का पूरा बंदोबस्त कर चुकी है। और इस इलेक्शन कमीशन जो है वो वाकयातन उनका पूरा साथ देने की कोशिश कर रहा है, बल्कि कोशिश नहीं कर रहा, कामयाब है साथ देने में। क्योंकि जो 43 आखिरी इस्तीफे मंजूर किए गए थे, वो अरकान कौमी असम्बली चले गए थे इलेक्शन कमीशन के पास और कहा था कि हम अपने इस्तीफे वापस लेना चाहते हैं। अगर स्पीकर पंजाब की कौमी असम्बली इसको मंजूर करके आपको भेजते हैं, तो आप इन्हें कतई मंजूर ना करें। यानी वो जो राजा परवेज अशरफ स्पीकर कौमी असम्बली का जो उन्होंने कानून बताया था कि अगर कोई शख्स आकर अपने इस्तीफे को जो है वो सपोर्ट नहीं करता कि ये मेरा है और मैं ही सिग्नेचर करने वाला हूं और मैं ही इस्तीफा देना चाहता हूं, तो इस्तीफा मंजूर करना गैर कानूनी काम है। और इस गैर कानूनी काम में इन्होंने 9.5 माह कौम के सर्फ किए। अगर ये इस्तीफे काबिल मंजूर थे तो ये 9.5 माह पहले मंजूर होने चाहिए थे, और अगले 60 दिनों में इसके ऊपर इंतखाब हो जाना चाहिए था। कौमी असम्बली को 9.5 माह तक खाली रखने की जिम्मेदारी किस पर होगी, ये देखते हैं कि ईवान इक्तदार में बैठे हुए लोग, अदालतों में बैठे हुए जजेस, ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोग और एस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए ताकतवर लोग क्या कभी किसी से ये हिसाब भी लेंगे कि 9.5 महीने तक कौमी असम्बली को 143 लोगों से तकरीबन खाली रखने वाले जिम्मेदार शख्स को कौन कटहरे में लाएगा। जाते जाते आपको ये खबर भी दे देते हैं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली राजा रियाज के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हाई कोर्ट लाहौर से जो है वो राब्ता कर लिया है, अपनी पिटीशन दे दी है और इनकी तैनातियों को चैलेंज कर दिया है। और ये एक कमजोर सी कोशिश होगी कि किसी तरह वो काम जो सारी कुव्वतें मिलकर PTI के खिलाफ करने जा रही हैं, उनके रास्ते में कोई छोटी मोटी रुकावट जो है वो डाली जा सके। ख़वातीन हज़रात, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का भी और अपनी आज़ादी का भी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदा।